जाता है। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज। सही है। जो इसके शुरू के क्वेश्चन है उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। सही है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके सारे सवाल अच्छे से करने, बहुत से ईजी है। तकरीबन हर सवाल का मेथड एक ही जैसा है। हर सवाल में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा, TR+1 NCR, N कॉम्बिनेशन R, A की पावर N माइनस R, B की पावर R। और ये वैल्यू आपने सॉल्व करनी कैलकुलेटर से। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा आपके पास, उससे आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप मोबाइल में भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सही है। तो एक साइंटिफिक एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पे चलते हैं। हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है फाइंड द इंडिकेट टर्म। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसकी जो इंडिकेट टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ 8 टर्म लिखी हुई, हमें 8 टर्म फाइंड करनी है। किस तरह सॉल्व करेंगे सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। सवाल लिख लेते हैं, 2/3x -3/2 होल पावर दी हुई है 10, और आगे बोल रहा है 8 टर्म फाइंड करनी है। तो किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर सवाल में बच्चों को जो कंफ्यूजन रहती है, गलती करते हैं, जब वैल्यू 2/3x इस तरह लिखी है, इसका मतलब ये है 2x/3। सही है। जो वैल्यू फर्स्ट दी होती है वो a की होती है, उसके बाद जो वैल्यू दी जाती है वो b की होती है। जिस साइन में होगी ये b की वैल्यू होगी। आपको इसके अलावा n की वैल्यू दी है सवाल में, पावर, जो पावर में होती है वो n की वैल्यू होती है। सही। इसके अलावा आपको एक और वैल्यू जो गिवन है 8 टर्म, हमेशा इस वैल्यू को आपने लिखना है r+1 से। तो ये वैल्यू हो गई, जो इंडिकेट टर्म होगी उसको r+1 से मेंशन करेंगे। r की वैल्यू निकाल लो तो 8 - 1, r = 7। तो आपके पास r है, n है, b है, a है। सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है TR+1 n कॉम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। आपने वैल्यूज पुट की, t r की वैल्यू आपके पास है 7, 7+1 हो गया। n कॉम्बिनेशन r, 10 कॉम्बिनेशन 7, a की पावर n माइनस r, a की वैल्यू आपके पास है 2x/3, n माइनस r, n की वैल्यू है 10 - 7। फिर है b की पावर r, मैंने b की वैल्यू दी, ऊपर से देख के लिख ली, और r की वैल्यू जो थी वो लिखी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। आपको मैंने बताया यहाँ आपने कैलकुलेटर यूज करना है। सही है। तो मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, अगर मैं पीसी की बात करूँ तो इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में एनसीआर मौजूद नहीं है। देख लेता हूँ मेरे पास है या नहीं इसमें पेपर भी। तो साइंटिफिक मैंने यूज़ किया लेकिन इसमें मुझे एनसीआर नज़र नहीं आ रहा। तो चेक कर लेते हैं, प्रोग्रामर में भी ऑप्शन में है, प्रोग्राम ऑप्शन में भी नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब मेरे पास इस कैलकुलेटर में नहीं है। अगर होता तो फिर मैं उसको यूज़ कर लेता। सही है। अभी नहीं है तो मैं आपको साइंटिफिक का समझा देता हूँ आपने किस तरह सॉल्व करना है। सही। आपके पास कैलकुलेटर में या तो देखो एनसीआर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर की लाइन में। सही। अगर आपके पास कैलकुलेटर में ये बटन मौजूद है ABC, तो आपको डायरेक्ट ये नजर आएगा ऊपर टॉप की लाइन में। अगर आपके कैलकुलेटर में इस तरह का डिवाइड वाला ऑप्शन वाला कैलकुलेटर है, तो आप मल्टीप्लाई की साइन और डिवाइड की जो साइन आपके पास कैलकुलेटर में दी हुई है, उसके ऊपर देखो कहीं NCR और NPR यूं लिखा हुआ नजर आएगा। सही। तो अगर ये वाला कैलकुलेटर है, आपने लिखना है 10, इस बटन को जैसे ही दबाओगे C लिखा आ जाएगा, फिर 7 लिख दोगे। ये वाला कैलकुलेटर जिनके पास है वो लिखेंगे 10, इस बटन को लाने के लिए शिफ्ट का बटन दबाओगे आप, फिर इस बटन को दबाओगे तो C आ जाएगा, फिर 7। जो भी कैलकुलेटर हो दोनों का तरीका इसी तरह से रहेगा। मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है साइंटिफिक, मैं उसको देख लेता हूँ कि क्या आंसर मेरा कैलकुलेटर दे रहा है। तो मैंने अपने कैलकुलेटर को यूज़ करना है। मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल में मौजूद है, उसके अंदर डिवाइड की साइन के ऊपर साइन है मेरे पास ये। तो 10 कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन 7, ये मेरे पास आंसर दे रहा है 120। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 120। यहाँ पर माइनस हो रहा है तो 2x/3 पावर 3 यहाँ पर सॉल्व हुई हुई है। तो यहाँ पर इस तरह करेंगे, माइनस पावर है, माइनस अंदर है। अगर पावर ऑड नंबर होती है तो माइनस बच जाता है,
अगर ये माइनस के बाहर इवन नंबर होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, सही। ये हो जाएगा 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। चाहे तो कैलकुलेटर में इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, नहीं तो कटिंग भी करेंगे इस तरह से। तो मेरे पास ऊपर आ रहा है 2 की पावर 3, x की पावर 3, 3 की पावर 3। यहाँ पर करूँ तो -1 है, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई वाला है, इस वजह से नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की हैं, तो ये सबसे स्टार्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पर लिखोगे 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। अगर आप देखो तो यहाँ 2 की पावर आपके पास 3 दी हुई है, यहाँ 2 की पावर 7 दी है, तो यहाँ पर 3 इसमें से 7 में से कट जाएंगे, आपके पास नीचे बच गए 2 की पावर 4। बिल्कुल इसी तरह 3 की पावर 3 और 7 दिए तो 3 की पावर बची 4। ये आपने कटिंग की, एक्स पर क्यूब बच रहा है वो, और -120 बचा, सही। फर्दर आपने कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना है तो पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मैन्युअली। 3 की पावर 4 होता है 81, 2 की पावर 4 होता है 16। अब आपने कैलकुलेटर में साइंटिफिक में वैल्यूज को लिखना है। आप लिखोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास कैलकुलेटर आंसर देगा 1215/2, सही। कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा होगा ये वाला, जिनके पास साइंटिफिक मौजूद होगा इस बटन से। तो जब भी आपके पास इस तरह से कैलकुलेटर में आंसर देगा, आपने क्या करना है, AB/C का बटन दबा देना है। जैसे ही आप AB/C का बटन आप कैलकुलेटर में यूज करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, 1215/2 अगर आप करते हो तो जिनके पास ABC होगा उसको आंसर इस तरह नजर आ रहा होगा 607, ये इस तरह से। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है, आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और फिर AB/C का बटन एक और दफा दबाना है, तो आंसर आपका पास आ जाएगा 12152। सही है। तो ये होल नंबर में देता है, इस वजह से आपने ये सारी चीजें समझ लोगे तो आसान है। और जिनके पास ये वाला कैलकुलेटर है उनको डायरेक्ट ही अपॉन में आंसर मिल जाएगा, सही। दोनों तरीके से बता दी जिसके पास जो कैलकुलेटर हो। तो ये आपका आंसर आ गया T8 का। क्लियर है। तो साइंटिफिक के बगैर आपने इस सॉल्यूशन करोगे तो गड़बड़ होगी, कटिंग वगैरह बहुत सारे शो करने की ज़रूरत नहीं है आपने। क्लियर। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं। A/B/A/पावर 8 और 7 टर्म निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। A/B माइनस B/A पावर 8 और निकालनी है आपने 7th टर्म है। पहली वैल्यू होती है A की, दूसरी वैल्यू होती है बी की, तो ये माइनस में -B/A। इसके अलावा n 8 है, और मैंने बताया था जो वैल्यू निकालनी हो इंडिकेटेड टर्म वो r+1 से लेते हैं 7। तो r+1 है, +1 है, वहाँ जाके -1, r की वैल्यू हो गई 6, सही। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला T r+1 NCr A/n-r B/r। T r+1, r की वैल्यू आपके पास है 6+1, n कॉम्बिनेशन, n की वैल्यू 8, कॉम्बिनेशन r की वैल्यू आपके पास 6, a की वैल्यू A/B, n-r फॉर्मूला है तो 8 - 6, फिर b -B/A पावर 6। ये हो जाएगा T7। आपको मैंने कॉम्बिनेशन का बताया 8 कॉम्बिनेशन 6, ये आंसर आएगा 28। A/B है, पावर सॉल्व हो क्या आ रही है, 8 - 6 2। यहाँ पर 6 पावर है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा आपके पास। इसके बाद B/6 A/6, सही। 28, A/2 B/2, जितनी वैल्यूज होती हैं सब पे पावर जाएगी, B/6 से A/6। कटिंग करेंगे तो यहाँ A की 2 पावर इसमें से कट गई, यहाँ B की 2 पावर कट गई। B की 6 पावर थी, 2 कट गई, B4 बचा। A की 2 पावर कट गई, A4 बचा। ये आपका आंसर आ गया T7 का। सही। तो ये आपका आंसर है T7 का जो आपको फाइंड करना था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा अलग करके दे रहा है। वैल्यू दे रहा है 2x माइनस 1/y, 2x माइनस 1/y, पावर दे रहा है 10, और आखिरी में बोल रहा है कि हमें फाइंड करनी है लास्ट टर्म। जब आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी हो तो थोड़ी सी चीज आपने याद रखनी है। पहले तो स्टार्टिंग वही, a की वैल्यू आ गई 2x, b की वैल्यू 1/y, n की वैल्यू 10। अगर बोलता है लास्ट टर्म, जब भी लास्ट टर्म बोलता है वो बराबर होता है n+1 के। हमेशा याद रखना लास्ट टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन में पावर जो भी होती है उससे एक प्लस करके आती है। तो लास्ट टर्म आपकी जो कहलाएगी इसमें वो कौन सी कहलाएगी, 10+1 11। इसका मतलब आपको सवाल में 11th टर्म पूछ रहा है। तो r+1 इज इक्वल टू 11 हो गया, r इज इक्वल टू 11 माइनस 1, r इज इक्वल टू 10। r की वैल्यू आ गई, a b n आ गया। फॉर्मूला यूज करेंगे, टी आर प्लस वन एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी पावर n माइनस बी पावर आर। वैल्यूज प्लेस करते हैं। टी आर की वैल्यू 10+1, एन सी आर एन की वैल्यू 10 कॉम्बिनेशन 10, ए की वैल्यू 2x पावर 10 माइनस 10, फिर -1/y पावर 10। ये हो गया T11। 10 कॉम्बिनेशन 10 निकालेंगे 1 आएगा। 2x की पावर 10 माइनस 10, यहाँ पर पावर माइनस करेंगे 10 माइनस 10 0 पावर आ गई। यहाँ पर 10 पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा। 1 ऐसा नंबर है जिसकी चाहे आप जितनी भी पावर निकाल लो 1 ही रहता है, इसलिए 1 की पावर 10 1, y पर 10 पावर। तो ये आपका हो गया T11। 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। तो आपके पास बचा 1/y पावर 9। ये आपका आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। सेक्शन बी में बहुत रेयर है ऐसा सवाल कोई है। सही है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। मिडल टर्म आपको निकालनी है इन सारे सवालों में। तो अब हमारे पास थोड़ा सा फर्क ये हो गया कि पीछे सवाल में आपको a देता था, b देता था, n देता था और r के लिए भी वैल्यू देता था। इसमें अगर आप देखो तो a दे रहा है, b दे रहा है, n दे रहा है, r की वैल्यू के लिए कुछ नहीं दे रहा। इस r की वैल्यू के लिए आपको हिंट दे रहा है और मिडिल टर्म के जरिए आपने r निकालना है। ये दो सवाल है यहाँ पर, एक मिडिल टर्म के ये वाले सवाल नजर आ रहा है, एक ये। इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आपके पास n की वैल्यू इवन होगी तो 1 मिडल टर्म निकलेगी। अगर देखो n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी, तो आपके पास 2 मिडल टर्म फाइंड होगी। इस वजह से नीचे वाले सवाल में 2 मिडल टर्म लिखा है। एग्जाम में आपने याद रखना है कि n की पावर इवन है या ऑड है। अगर एग्जाम में मेंशन ना हो कि एक मिडल टर्म निकालनी है या दो, तो आपने ये चीज याद रखनी होती है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में वैल्यू दे रहा है b-2c/3 पावर 10। सवाल देखो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा। पहली वैल्यू a होती है, a की वैल्यू b हो गई। फिर सेकंड वैल्यू जो होती है वो b की, तो b की वैल्यू है -2c/3। मैं बात करूं n की, n की वैल्यू 10। हमें मिडल टर्म निकालनी है, तो मिडल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+2/2। टी एच वैल्यूज के आगे लिखते हैं। और जब 1 मिडल टर्म निकालनी होती है ये फॉर्मूला लगाते हैं। सही? मिडल टर्म n की वैल्यू आपके पास 10 है, 10+2/2 क्या हो गया ये, 10+2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 6th वैल्यू। अब ये जो 6 वैल्यू है ना, ये आपकी कहलाएगी r+1 इज इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू 6 माइनस 1, r इज इक्वल टू 5। ये आपके पास r आ गया, a आ गया, b आ गया। अब आपने वही tn का फॉर्मूला tr+1 ncr, a की पावर n माइनस r, b की पावर r फॉर्मूला यूज करना है। तो ये जगह n की वैल्यू आपके पास है 10 कॉम्बिनेशन, r की वैल्यू आपके पास है 5, a की वैल्यू है b, देखो a की वैल्यू b, इसकी पावर n माइनस r। आपने देखा भाई n क्या है, 10 है,
आर आपके पास 5 है, फिर बी आपने बी लिखा है -2c/3 इसकी पावर 5, 5 + 1 तो T6 10 कॉम्बिनेशन 5 आप कैलकुलेटर में निकालोगे, 10 कॉम्बिनेशन 5 तो ये आ रहा है 252, 252। बी की पावर आ रही है 10 - 5 5, यहाँ पर 2c पावर 5 है, ऑड पावर है पहले तो माइनस लिखेंगे, 2 की पावर 5 है, 2 को 5 दफा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 32। c की पावर 5 करेंगे, c पे 5 पावर आ जाएगी, फिर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 आएगी 243। सही, ये सारी वैल्यू सॉल्व कर ली। अब आपने आगे क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये T6 एज इट इज लिखेंगे, 252 को 32 से मल्ट, पहले तो मैंने आपको बताया माइनस शुरू में आ जाएगा। सही, अब नंबर्स को सॉल्व करेंगे, 252 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 से, 252 मल्टीप्लाई बाय 32, ये आ रहा है आपका 8064। सी B5 है, C5 है, तो दोनों लिखेंगे, पहले B5 लिख लेते हैं, फिर C5 लिख लेते हैं। नीचे आपके पास एक ही नंबर है 243। आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है डिवाइड वाला है तो आपने डिवाइड का साइन यूज करना है, ABC वाला है तो वो यूज करना है। तो दोनों का तरीका आपको समझा चुका हूँ। पहले आप लिखोगे 8064 डिवाइडेड बाय 243। जिन बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है एडवांस फंक्शन का, उनके पास डायरेक्ट आंसर ये आ रहा होगा, और जिनके पास कम फंक्शन वाला है उनके पास आंसर थोड़ा सा मुख्तलिफ आ रहा होगा, वो भी समझा देता हूँ कि क्या आंसर आपका आ रहा होगा। सही, तो 896 डिवाइडेड बाय 27 है, तो जिनके पास दूसरा कैलकुलेटर है उनके पास यूँ आंसर आ रहा होगा 33,527। तो अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है तो मैंने आपको बताया है शिफ्ट का बटन दबाने के बाद आपने AB/C को दबा देना, आपके पास ऊपर वाला आंसर मेंशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - 1/2 a²। मैंने आपको अभी पीछे बताया 1/2 a² लिखा है, इसका मतलब ये a²/2 लिखी हुई है वैल्यू। सही है, ये वाली मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको पूरा को, नीचे सवाल मेंशन करता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, 1 - a²/2 पावर 14 मिडिल टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, a की वैल्यू 1 बोर्ड ऊपर कर लेता हूँ, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -a²/2, n की वैल्यू 14। r की वैल्यू के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज होगा। मिडिल टर्म का फॉर्मूला है आपके पास क्या, n+2/2 वैल्यू, n आपके पास क्या 14 + 2/2, 14 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, तो ये आपके पास 8th वैल्यू। सही, 8th वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद आपके पास ये हो गई r+1 = 8, r की वैल्यू +1 है, वहां जाके -1, r की वैल्यू 7। जब a b n r आ जाता है फिर आपने यूज करना होता है जनरल फॉर्मूला, क्या है TR+1 NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। वैल्यूज प्लेस करेंगे, r की वैल्यू क्या है 7 + 1, NCR n की वैल्यू आपके पास है 14, r की वैल्यू 7, a की वैल्यू आपके पास कोई है 1, 1 की पावर 14 - 7, b की वैल्यू की बात करें -a²/2 है, पावर आ जाएगी 7, t पावर 8, t के साथ 88, 14 कॉम्बिनेशन 7 निकालेंगे तो 14 कॉम्बिनेशन 7 आ रहा है 304, 3432, 3432। 1 की पावर 14 - 7 7, और 1 की पावर 7 हमारे पास 1 है रह जाएगा, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट 1 कर दिया। पावर 7 है इसलिए माइनस बचा रहेगा,
ए की पावर 2 7 14 हो जाएगी, 2 की पावर हम 7 करेंगे, तो जब 2 की पावर 7 करते हैं 128 आता है। कैलकुलेटर यूज करना है अब आपने किस तरह से, आपके पास 3432 है और नीचे डिवाइड बाय 128 है, तो 3432 डिवाइडेड बाय 28 आप कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 858 अपॉन 7। ए की पावर 14 बच रहा है वो लिखेंगे, माइनस हमने स्टार्ट में लिखना होता है, ये आपका आंसर है। आई बात समझ? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5 वाला कंप्लीट। हर सवाल में बिल्कुल इसी तरह आर निकालना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेटर को सही से यूज करोगे तो आंसर गलती का चांस नहीं रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे पार्ट को करते हुए, तीसरे पार्ट में वैल्यू क्या दे रहा है, ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए पावर 18, ए अपॉन बी अपॉन ए पावर 18। सही, वैल्यू आपके पास निकालोगे आप, पहली वैल्यू ए की होती है, बी ए अपॉन बी, दूसरी वैल्यू बी की होती है, फिर एन की वैल्यू 18 होती है। सही, ये आपके वैल्यू आ गई। आपको मिडिल टर्म निकालनी है, आपने फॉर्मूला लिखा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n प्लस 2 अपॉन 2। उसके बाद मिडिल टर्म, n की वैल्यू आपके पास क्या है, 18 प्लस 2 अपॉन 2। 18 प्लस 2 आपके पास होता है 20, 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 10। तो इसका मतलब मिडिल टर्म आपके पास आ रही है 10। सही है, जब मिडिल टर्म आपके पास आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, आगे r प्लस 1 से सॉल्व करना है। इसका मतलब हो गया r प्लस 1 आपके पास आ गया 10। जब r प्लस 1 आ गया तो प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1, तो r इज इक्वल टू 10 माइनस 1। r की वैल्यू आ गई, r आ गया। अब मैं जनरल फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। टी आर की वैल्यू क्या है, 9 प्लस 1, एन सी आर, एन की वैल्यू आपके पास है 18 कॉम्बिनेशन 9, ए की पावर एन माइनस आर, ए अपॉन बी पावर 18 माइनस 9, बी की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए पावर 9। 18 कॉम्बिनेशन 9 कैलकुलेटर में आपने निकालना है, 18 कॉम्बिनेशन 9, आंसर आ रहा है 48620, 48620। यहाँ पर a अपॉन बी पावर आ रही है 9, तो a अपॉन बी दोनों पे 9 पावर लिख देता हूँ। यहाँ पर करो 9 पावर है इसलिए माइनस बचेगा, b पर भी 9 पावर, a पर भी 9 पावर, हुआ ये माइनस शुरू में आ गया 48620। ए पे भी 9 पावर थी, दोनों कट गए, बी पे भी 9 9 थी, सेम थी, कट गए। इसका मतलब T10 का जो आंसर आ गया उसमें आपके पास वेरिएबल नहीं आया, सिर्फ नंबर आया। ये आपका आंसर है। सही, क्वेश्चन नंबर 5 पे चौथा पार्ट बच गया। आप इसमें पावर 2n करके दे रहा है। सही, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2n कर रहा है, बाकी तरीका कोई गड़बड़ या चेंज नहीं होगा। देखो पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 दे रहा है भाई a माइनस 1 अपॉन ए पावर 2n। पहली वैल्यू a होती है तो इसका मतलब a की वैल्यू a, उसके बाद वैल्यू b होती है, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन a, फिर n की वैल्यू 2n। सही, अब हमारा फॉर्मूला है टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, टी आर प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 2n, सी आर की वैल्यू आपके पास मालूम नहीं है, और सॉरी पहले तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाए बगैर पहले तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगेगा ना, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n प्लस 2 अपॉन 2 और आगे टी एच वैल्यू, फिर आपके पास n आपके पास क्या है 2n। अब ये 2n और 2 सॉल्व तो नहीं हो सकता, जब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो इस सवाल में इसमें 2 कॉमन लेंगे, ऊपर बचेगा n प्लस 1, नीचे का 2, अब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये बचा n प्लस 1 मिडिल टर्म। जब मिडिल टर्म आती है तो ये कहलाती है r प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। r की वैल्यू निकालूं तो प्लस 1 है, वहां पर जाके
-1। तो r की वैल्यू आपको नजर आ गई कि r की वैल्यू बन गई n। तो इस बार r की वैल्यू नंबर के बजाय अल्फाबेट वेरिएबल में आ गई। फॉर्मूला लिखेंगे TR+1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। r की वैल्यू n है, फिर n की वैल्यू है 2n, r की वैल्यू n, a की वैल्यू आपके पास a है n माइनस 2n माइनस n, b की वैल्यू आपके पास -1/a और इसके बाद पावर r आएगी, r की वैल्यू n हर जगह रखी, तो Tn+1 एज इट इज रहेगा। इसका कॉम्बिनेशन आपने नहीं सॉल्व करना। a की पावर n यहाँ पर -1 की पावर n रहेगी और a पर पावर n रहेगी। तो नंबर पे पावर अगर n में या वेरिएबल में होती है तो उसको ब्रैकेट में इस तरह लिखना जरूरी है जब माइनस हो। अगर प्लस होती तो नहीं लिखने की जरूरत होती ब्रैकेट को या 1 को। तो 2n cn, a की पावर n से a की पावर n कट गया, -1 बचा, तो ये -1 को इसके साथ एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपका आंसर यहाँ तक खत्म होगा। सही, क्लियर है। तो यहाँ पर हम माइनस शुरू में भी लिख सकते थे और यू भी आंसर छोड़ सकते थे। ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट जो आपको बोले गए थे। सही, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हमें 2 मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो जब 2 मिडिल टर्म फाइंड करनी होगी तो इसका मतलब है आपके पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, 2 मिडिल टर्म का आएगा। कैसा आएगा देखो, क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 2, सॉरी पहले पार्ट नंबर 1 फिर पार्ट नंबर 2 पे आता है। सही, पार्ट नंबर 1, पहली वैल्यू दी हुई है x³ प्लस 1/x² पावर 7। a की वैल्यू हो गई x³, b की वैल्यू हो गई 1/x², n की वैल्यू हो गई 7। आपको सवाल में मिडिल टर्म निकालनी है, तो जब 2 मिडिल टर्म निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n प्लस 1/2 कॉमा n प्लस 3/2, ये फॉर्मूला लगता है। सही, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपके पास क्या है 7, 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 3/2, 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ, यहाँ फोर्थ आ रहा है और यहाँ पर 7 प्लस 3 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। तो आपके पास दो वैल्यूज बन रही है, एक आ रही है फोर्थ वैल्यू और एक आ रही है फिफ्थ वैल्यू। सही, फॉर्मूला लगाएंगे और दो दफा इस बार सॉल्व होगा। TR+1 NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। तो इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, अब दो दफा सॉल्व करना है। सही, अब दो दफा किस तरह सॉल्व होगा देखो, पहले r की वैल्यू r+1 इज इक्वल टू 4 बनेगी, एक दफा r+1 की वैल्यू 5, r की वैल्यू एक दफा 3 बन रही है और एक दफा r की वैल्यू आपके पास 4 बन रही है। r की दो वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, अभी मैं r की वैल्यू 3 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3+1 NCR, नीचे कर लेता हूँ साफ हो जाए, 3+1 NCR फॉर्मूला है, n की वैल्यू की बात करूँ तो n है 7 कॉम्बिनेशन 3, फिर a की वैल्यू होती है x³ पावर 7 माइनस 3, फिर 1/x² पावर 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे तो 7 कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है 35, x की पावर 3 है, बाहर सॉल्व हो के आंसर आ गया 4। यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, x की पावर 2 3 6। पीछे भी बताया 1 को चाहे जितनी दफा मल्टीप्लाई कर दे 1 आता है, इसलिए 1 पे कोई पावर नहीं मेंशन करी। तो यह है 35, x की पावर 3 4 12 और यहाँ पर 1/x की पावर 6। कटिंग करें तो ऊपर 12 पावर है 6 की, नीचे 6 है, कट करने के बाद 6 पावर बच गए। तो ये आपका आंसर आ गया T4 का। एक दफा T4 सॉल्व किया, R की वैल्यू क्या रखी मैंने 3 रखी, अब की बार R की वैल्यू 4 रखूंगा, इसी फॉर्मूले में वापस सॉल्व करूंगा। तो ये हो जाएगा T4+1 7 कॉम्बिनेशन 4 x³ पावर 7 माइनस 4 1/x² पावर 4। सिंप्लीफाइड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा T5
7 कॉम्बिनेशन 4 कर रहे हैं, 7 कॉम्बिनेशन 4 का भी आंसर 35 ही आ रहा है। x की पावर 3 है, 7 माइनस 4 कर रहे हैं, 3 आ रहा है। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, सही। उसके बाद T5 35, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 3 ज़ा 9, नीचे x की पावर 12, ये हो जाएगा T5 35, ये x कट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन x की पावर 3। तो इस आंसर को लेंगे 35 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो एक आंसर ये आया और एक आंसर नीचे आया। तो ये दो आंसर आए आपके फोर्थ और फिफ्थ टर्म के, मतलब दो मिडिल टर्म के, सही। एक और पार्ट भी दिया हुआ है इसमें, सेकंड पार्ट, वो भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की बात करें तो 2b माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 9, सही। सॉल्यूशन पे आएंगे तो पहली वैल्यू a 2b, फिर b की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, n की बात करूं तो 9, सही। आपको आगे दे रहा है दो मिडिल टर्म के लिए, आपको फॉर्मूला बताया, जब दो मिडिल टर्म होती है तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, th वैल्यूज रखते हैं। तो यह है 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 3 अपॉन 2, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 9 प्लस 3 12, 12 को इससे डिवाइड करेंगे 6th वैल्यू। तो a आ गया, b आ गया, n आ गया और r की दो वैल्यूज आ गई। तो r प्लस 1 एक 5 आया, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4। दूसरी r प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 1, r इज इक्वल टू 5। दो r की वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए एन माइनस आर बी पावर आर। टी आर की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, एन सी आर, एन की वैल्यू 9 कॉम्बिनेशन 4, ए की वैल्यू 2b 9 माइनस 4, बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस में, सही है, तो माइनस भी लिखना ज़रूरी है। और फिर आर की वैल्यू 4 हो जाएगा T5, 9 कॉम्बिनेशन 4 करेंगे, 9 कॉम्बिनेशन 4, ये आ रहा है 126। 2b पावर आपकी आ रही है 9 माइनस 4 5, माइनस पावर माइनस खत्म हो जाएगा पावर की मदद से। b पर 2 4 ज़ा 8, 4 की पावर आप 4 करोगे तो 4 पावर 4 आपका आ रहा है 256। T5 1 2 6 है, 2 की पावर 5 आएगा 32, तो मल्टीप्लाई 32 लिखो या ब्रैकेट, b पर पावर 5, फिर b पर 8 पावर और नीचे 256। ऊपर की वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करनी है 126, 126 मल्टीप्लाई बाय 32 और नीचे की वैल्यू से डिवाइड कर देना है 256। तो आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके इसका कैलकुलेटर में 63 अपॉन 4। b पर टोटल पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो b की पावर हो जाएगी 8 प्लस 5 13। तो ये आपका पहला आंसर आया। एक मैंने रख के सॉल्व किया 4, अब की बार 5 रखूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ t 5 प्लस 1, 9 कॉम्बिनेशन 5, 2b 9 माइनस 5 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 पावर 5, 9 कॉम्बिनेशन 5 करता हूँ, 9 कॉम्बिनेशन 5, यहाँ आंसर आ रहा है 126। फिर 2b की पावर आ रही है यहाँ पर 4, माइनस ख़त्म नहीं होगा, b पर पावर 10 हो जाएगी, 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 पावर 5 1024। यहाँ पर आपके पास 126 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 16, b की पावर 4, फिर b की पावर 10, नीचे 1024। जैसे पीछे सॉल्व किया नंबर को, तो 126 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 16 से, डिवाइड कर देना है 1024 से। आपके पास आंसर आ रहा है 63 अपॉन 32। बी पर पावर हो जाएगी 4 प्लस 10 14, तो ये आपका आंसर आ गया T6 का।
दो मिडल टर्म निकालनी थी, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में गिवन है राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही। अब आपके पास क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म का मतलब है कि पावर ऑफ एक्स जो है वो आपने जीरो रखनी है। ये बात आपने याद रखनी है इसमें, कि पावर ऑफ एक्स क्या होगी आपकी, जीरो। कैसे होगा देखो, सॉल्व समझा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, सवाल दिया 2x 1/x² पावर 9। पहली वैल्यू a, फिर आपके पास b, उसके बाद पावर n आपके पास 9। आपको देखो r के लिए ना कुछ दे रहा है ना आपने कुछ सवाल में गिवन है, सही ना, आप फाइंड नहीं कर सकते ऐसे तो r। अब आपने सवाल में डायरेक्ट जो फॉर्मूला है TR+1 वाला उसको यूज कर देना, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। सही है, देखो किस तरह करेंगे। वैल्यूज पुट करता हूँ। टी, आर की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, मालूम नहीं, एज इट इज छोड़ दिया आर की जगह आर के लिए। एन की वैल्यू पता है 9CR, ए की वैल्यू 2x पावर 9 माइनस आर, बी की वैल्यू की बात करो तो 1/x² पावर 9 माइनस आर। अब आपने जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इस तरह से पावर वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, करना आपने ये है, आपने नंबर्स वाली वैल्यू को अलग करना है इनसे और एक्स को अलग कर देना है यहाँ पर आपने। सही। तो देखो किस तरह करेंगे। यहाँ 2 के ऊपर और एक्स के पावर है 9 माइनस आर, 2 पे 9 माइनस पावर आर अलग कर दोगे, एक्स पर 9 माइनस आर अलग कर दोगे। यहाँ पर 1 पे आर पावर और x पर पावर 2r, मतलब x पे पावर पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा 2r। सही। तो ये हो गया TR+1 9 कॉम्बिनेशन r। यहाँ पर हमारे पास ये चीज तो अलग हो चुकी है, इसको एज इट इज लिखेंगे। x की पावर अब 2 आ रही है। जब भी इसमें x की पावर 2 आ रही होगी, आपने इन दो x की पावर को एक साथ लेगा। तो इस पावर को आप ऊपर जब लेके आओगे, तो वैल्यू को जब ऊपर लेके आओगे, x की पावर की साइन चेंज हो जाएगी। तो +2r था, नीचे से ऊपर आके -2r। तो हर सवाल में ये होगा, x आपके पास दो नजर आ रहे होंगे, इस x को आप ऊपर लेके एक साथ रखोगे, फिर आपके पास रूल है बेस सेम पावर ऐड। तो ये एज इट इज लिखना है आपने यहाँ से सब कुछ। 2 की पावर 9 माइनस आर, 1 की पावर आर लिखने की जरूरत नहीं, कि 1 की कितनी भी पावर ली जाए 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखनी ना। x की पावर 9 माइनस आर, बेस सेम है, एक ही दफा लिखेंगे 9 माइनस आर, फिर आगे -2r। ये हो जाएगा TR+1 9CR, 2 की पावर 9 माइनस आर, एक्स की पावर 9 माइनस 3r। ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहां तक आपने इसको अभी लेफ्ट रखना है। अब आपको सवाल में जो बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, आपको जो सवाल बोला था वो बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब पावर ऑफ एक्स जीरो, मैंने आपको बताया था। यहाँ एक्स की पावर दी है 9 माइनस 3r, वो लोगे, इसको इक्वल्स टू 0 ले लोगे। यहाँ से r की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, -3r है, वहां जाके +3r, 3 3 9, r की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसी तरह करना है आपने, सवालों में r की वैल्यू फाइंड करनी है। जब r आपके पास आ जाएगा, फिर आप करोगे पुट r। r की वैल्यू पुट करेंगे तो t, r की वैल्यू यहाँ पर सब जगह पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे स्टार्ट से। तो t 3+1 9 कॉम्बिनेशन 3, फिर 2 की पावर 9 माइनस 3, x की पावर 9 माइनस r आपने डायरेक्ट ही लिया हुआ है 0 के बराबर सॉल्व करके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 रखोगे। तो ये हो जाएगा T4। यहाँ पर आप कैलकुलेटर में 9 कॉम्बिनेशन 3 निकालोगे, कैलकुलेटर को यूज करके, तो लिखोगे 9 कॉम्बिनेशन 3, तो ये आ जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 3 84। 2 की पावर आपके पास आ जाएगी 6, x की पावर 0 1 के बराबर होता है। सही। तो जाएगा 2 की पावर 6 भी निकालोगे आप कैलकुलेटर में, 64 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 मल्टीप्लाई बाय 64, ये आपका आंसर आ गया 5376।
अब अगर आप इस आंसर को देखो तो इस आंसर में आपको x नजर नहीं आ रहा। जब x सवाल में नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो गया ये आपकी T4 फाइंड हो गई और इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, जिसमें x नजर नहीं आना चाहिए था। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझ आएगा देखने से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। वैल्यू दे रहा है, a की वैल्यू निकालूं तो 2x, b की वैल्यू निकालूं तो 5/x, n की वैल्यू को देखूं तो 6। सही है। फॉर्मूला यूज करके स्टार्ट से करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करता हूं पहले तो मैं। फॉर्मूला TR+1 NCR a की पावर n-r b की पावर r। n की वैल्यू हमारे पास है 6 कॉम्बिनेशन r, a की वैल्यू है 2x पावर 6 माइनस r, b की वैल्यू 5/x पावर r। जैसे पीछे मैंने आपको बताया, नंबर वाली वैल्यू को अलग करते जाओ। देखो, एक नंबर वाली वैल्यू ये आ रही है, एक नंबर वाली वैल्यू 5 की पावर आ रही है। इन दोनों को रखा, x की पावर 6 माइनस r आ रही है, नीचे x की पावर r आ रही है, तो ऊपर लिख देते हैं 1। ये होगा 6 कॉम्बिनेशन r, 2 की पावर 6 माइनस r, 5 की पावर r। यहाँ पर x की पावर 6 माइनस r, ये x की पावर प्लस में है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। सही है, तो ये प्लस में है, वहां जाके ऊपर माइनस r। यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 6 कॉम्बिनेशन r, 2 की पावर 6 माइनस r, 5 की पावर r। x की पावर 6 माइनस r और माइनस r करेंगे तो ये हो जाएगा -2r। यहाँ तक आपके पास आ गया। जब आपके पास x सिंगल हो जाएगा, उसके स्टेप के बाद ही आपने यहाँ पर ये करना है कि पावर ऑफ x के लिए करोगे, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब पावर ऑफ x 0 लोगे। 6 माइनस 2r इक्वल्स टू 0, -2r है, वहां जाके +2r, 2 से 3 कट गया, 6 कटा, r की वैल्यू आ गई 3। जब r की वैल्यू आ जाएगी तो r की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, पुट r। यहाँ से शुरू करेंगे, T3+1, उसके बाद 6 कॉम्बिनेशन 3, 2 की पावर 6 माइनस 3, फिर 5 की पावर 3। यहाँ पर x की पावर आपने 0 लिख दी नहीं, क्योंकि 6 माइनस 2r आपने 0 लिया हुआ था। सही। कैलकुलेटर में पहले 6 कॉम्बिनेशन 3 निकालोगे, 6 कॉम्बिनेशन 3 20 आ रहा है। 2 की पावर 6 माइनस 3 आप करोगे तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 को आप करोगे तो 125 आ जाएगा। x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर आ गया 20,000। ये आपका आंसर आ गया T4 का। सही है, तो ये आपका सॉल्यूशन था, जहां पर आके कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नीचे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल इसी स्टेप से सॉल्व होने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पर आपको इन्वॉल्विंग x6 बोल रहा है, तो जब आप पावर पे कंपेयर करोगे 6 से कंपेयर करोगे। यहाँ a8 दे रहा है तो कंपेयरिंग करेंगे 8 से। यहाँ पर x से कंपेयरिंग बोल रहा है तो यहाँ कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 से कंपेयरिंग होगी। सही है, सारे सवाल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 पहला पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में अगर वैल्यू देखूं तो a की वैल्यू आपके पास 2x³ बन रही है, b की वैल्यू -1/x² बन रही है, n की वैल्यू की बात करूं तो 7 बन रही है। सही। फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला बार बार लिखने से फायदा ये होगा, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हालांकि मुझे तो याद भी है, मैं आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ। सही है, तो t r की वैल्यू हमें नहीं पता, r+1। n की वैल्यू की बात करूं तो 7 कॉम्बिनेशन r। a की वैल्यू आपके पास है 2x³ है, पावर r। b की वैल्यू -1/x² है और पावर r। 7 कॉम्बिनेशन r एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर r, x की पावर 3r। -1 है तो लिखना जरूरी है, x की पावर 2 पहले से मौजूद है, हो जाएगी 2r।
सारी एक तरफ नंबर वाली वैल्यू करता हूँ, 2 की पावर एक तरफ, -1 की पावर एक तरफ, x की पावर 3 आ रहा है, ये प्लस में ऊपर आके -2r हो जाएगी। सही, तो ये आपके पास TR+1 आ गई। अब आपको जो इन्वॉल्विंग टर्म निकालनी है वो लिखोगे इन्वॉल्विंग, कौन सी निकालनी थी यहाँ पर आपको, x6 इन्वॉल्विंग निकालनी है 6, तो इन्वॉल्विंग x6। तो अब आपने पावर को कंपेयर करना 6 से, पावर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट करना भूल गया, TR+1, 7 कॉम्बिनेशन r, 2 की पावर r, -1 की पावर r, x की पावर r। सही, यहाँ पर 3 - 2r सॉल्व हुआ। अब आपने इन्वॉल्विंग क्या लेना है, आपने x6 लेना है। तो आपके पास r, x के ऊपर जो पावर आई है वो r आई है, आपको जो लानी है वो 6 लानी है। इसका मतलब r की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ये रख के अपने सिंप्लीफाइड करना है। तो 6 + 1 7 कॉम्बिनेशन 6, 2 की पावर 6, -1 की पावर 6, x की पावर 6, 7 कॉम्बिनेशन 6 निकालेंगे तो 7 कॉम्बिनेशन 6, आंसर आ रहा है 7। 2 की पावर 6 निकालेंगे तो ये आएगा 64। 1 की पावर 6, पावर 6 है इसलिए माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, x की पावर 6। यहाँ पर आपने 64 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, 448, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 448 रहेगा, x की पावर 6। ये आपका आंसर आ गया T7 का। क्लियर? तो ये आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू आ रही है a², b की वैल्यू आ रही है -1/a², n की वैल्यू आ रही है 12। वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, TR+1 NCR, a की पावर n-r, b की पावर r। तो ये जगह TR+1, n की वैल्यू आपको पता है 12CR, a², 12 - r, -1/a² पावर r। a की पावर 12 2 ज़ा 24 -2r, -1 की पावर r आ जाएगी एक, और फिर a की पावर 2r। सारी नंबर वाली वैल्यू एक तरफ आनी है, तो सिर्फ एक नंबर वाली वैल्यू है -1 की पावर r। a की पावर है 24 -2r, ये वाली प्लस में ऊपर जाएगी तो यहाँ पर -2r हो जाएगी। ये हो गया TR+1, 12 कॉम्बिनेशन r, -1 की पावर r, a की पावर 24 -4r। सॉल्व हो गया। जब सिंगल हो जाती है वेरिएबल तब आपने इन्वॉल्विंग पे जाना है। इस बार आपको इन्वॉल्विंग जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था सवाल में, देखते हैं। तो इन्वॉल्विंग दे रहा था A8, इसका मतलब इस बार आपने जो कंपेयरिंग करनी है 8 से करनी है। आपके पास वैल्यू है 8 = 24 -4r। ये -4 है, वहां पे ले जाता हूँ, +4 कर देता हूँ और 8 को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो 24 - 8, 4r = 16, r कट करके 4 4 दा 16, r की वैल्यू आ गई। जब r आएगा फिर आपने r को प्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा T4+1, 12 कॉम्बिनेशन 4, -1 की पावर 4, a की पावर 24। ये वाली पूरी वैल्यू आपने डायरेक्ट कंपेयर की हुई 8 से, इसलिए यहाँ पर आप सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट लिखोगे 8। सॉल्व करने पर भी 8 ही आना है। तो अब आपने सॉल्व करा 12 कॉम्बिनेशन 4 को, आंसर आ रहा है 495। -1 की पावर 4 है इसलिए 1 बच जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, और आगे A8। इसका मतलब T5 का जो आंसर आ गया 495 A8 आंसर। सही। पार्ट नंबर 3 पे आते हुए, पार्ट नंबर 3 में क्या दे रहा है, क्या कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, a की वैल्यू x² दे रहा है, b की वैल्यू a² अपॉन x दे रहा है, n की वैल्यू 5 दे रहा है।
तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखते सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। टी आर प्लस वन एज इट इज, एन की वैल्यू है 5 कॉम्बिनेशन आर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है 5 माइनस आर, यहाँ पर बी की वैल्यू है ए स्क्वायर अपॉन एक्स पावर आर मतलब मालूम नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें 5 कॉम्बिनेशन आर एज इट इज, यहाँ पर x पर पावर 2 दी हुई ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 5 10 2r। यहाँ पर a पर पावर दी है 2r, x पर पावर दी है r। सही, x को सिंगल कर लेते हैं, a की पावर 2r शुरू में लिख दिया, फिर हमने x लिखा, x की पावर 10 माइनस 2r, ये प्लस आर है, यहाँ जाके माइनस आर, ये हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर 2r हो गई, x की पावर 10 माइनस 3r हो गई। सही, अब की बार आपको कंटेनिंग टर्म करनी थी सिर्फ x, इसका मतलब हो गया इस बार आपने क्या निकालना है, इन्वॉल्विंग x निकालना, मतलब पावर कुछ नहीं है तो 1, तो पावर जो आ रही है वो 1 से कंपेयर होगी, माइनस 3r को यहाँ पर ले आता हूँ, 10 माइनस 1, 3r इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3, r आ गया। जब r आ गया तो अब सिंपल आपने क्या करना है, r की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर। सही, तो अब आपने पुट r, तो ये हो गया आपका t 3 प्लस 1 5 कॉम्बिनेशन 3, a की पावर 2r था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर x की पावर 10 माइनस 3r को आपने डायरेक्ट 1 से कंपेयर किया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 आप निकालोगे, 5 कॉम्बिनेशन 3 आ रहा है 10, a की पावर 6 और या x, ये हो गया t4 पे, ये आपका आंसर है। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसके 3 पार्ट थे, वो तीनों पार्ट मैंने यहाँ कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है डस द एक्सपेंशन, अब की बार सवाल में एक्सपेंशन के बारे में पूछ रहा है कि भाई इसमें एक्सपेंशन मौजूद है या नहीं, तो इस सवाल में पूरा नहीं सॉल्व होगा, देखो किस तरह होगा, पहली वैल्यू a फिर r, स्टार्टिंग वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे थे, a की वैल्यू 3a अपॉन 2, b की वैल्यू -1/3a³, n की वैल्यू 9, इंडिपेंडेंट ऑफ a पूछ रहा है सवाल में कि भाई इसमें डज इंडिपेंडेंट ऑफ a टर्म है या नहीं, इन्वॉल्विंग a 10 टर्म है या नहीं, सिर्फ इतना पूछ रहा है, ये थोड़ी बोल रहा है टर्म फाइंड करो। तो देखो किस तरह करेंगे, टी आर प्लस 1 एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर, वैल्यूज पुट करते हैं, टी आर की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू आपको पता है 9 कॉम्बिनेशन आर, ए की वैल्यू की बात करें तो 3a/2 पावर 9 माइनस आर, फिर बी की वैल्यू -1/3a³ पावर आर। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे जितना ये सॉल्व होता है, जैसे हम x को एक साथ करते हैं, 9cr आ गया, 3/2 है ना, नंबर वाली वैल्यू इसको अलग कर दिया, a पर पावर 9 माइनस आर अलग कर दिया, यहाँ पर भी नंबर वाली टर्म है 1/3 माइनस के साथ, इसको अलग कर दिया, फिर a/3r अलग हो जाएगा। सही, 9cr एक तरफ लिखा, 3/2 9 माइनस आर एक तरफ लिखा, -1/3r एक तरफ लिखा, a की पावर 9 माइनस आर है, इसको प्लस ऊपर जाके माइनस करेंगे तो -3r, ये हो गया 9cr 3/2 -1/3r, a की पावर 9 माइनस 4r, ये आपके पास वैल्यू बनी अभी तक, सिंगल हो गया, a आपका वेरिएबल। अब आपने जैसे सवाल बोला था वैसे करना है, अब आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म पूछ रहा है या नहीं, तो अब करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा जो टर्म दी है पावर में a की, इंडिपेंडेंट ऑफ a, यहाँ पर पावर दी हुई है 9 माइनस 4r, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब यहाँ पर कंपेयर करते हैं जीरो से, तो सॉल्व करते हैं, 4r यहाँ जाके प्लस में माइनस में प्लस में हो गया,
आर की वैल्यू निकालू 9/4। आर की वैल्यू डेसिमल में आ रही है। अगर आर की वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो आर कैन नॉट बी फ्रैक्शन, कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन या डेसिमल, दोनों बात बन सकती है। तो जब r फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, तो इट डज नॉट कंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म। तो यहाँ लिखेंगे r कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो इट डज नॉट कंटेन इंडिपेंडेंट x टर्म। सही है। इसी तरह हमें इन्वॉल्विंग 8 10 पूछ रहा है, उसमें भी ये करेंगे, जो पावर आई है वो लेंगे, इसको 10 से कंपेयर करेंगे। तो 9 - 10 इज इक्वल टू 4r, -1 इज इक्वल टू 4r, r इज इक्वल टू -1। तो वही बात आ गई, फ्रैक्शन में भी आ रही है, नेगेटिव में ना, नेगेटिव में हो सकती है ना फ्रैक्शन। r कैन नॉट बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शन, दोनों ही चीजें आ रही हैं गलत। इसका मतलब इट डज नॉट कंटेन term involving x8n। इसका मतलब इसमें ना इंडिपेंडेंट टर्म थी ना 810 वाली टर्म थी। तो इस सवाल का आंसर यहीं तक खत्म होता है रीजन में। अगर टर्म होती तो बोलता भी कि आगे फाइंड करो, अगर टर्म होती आर की वैल्यू फ्रैक्शन में डेसिमल में नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती, तो आपने आर की वैल्यू को ऊपर पुट करना पड़ता है, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो। सही है। तो यहाँ तक आपके पास ये सवाल क्वेश्चन नंबर 9 एंड हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें पिछले चैप्टर की भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होनी है। सही है। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन फॉर्म एन एपी। पहले तो कोफिशिएंट्स की बात करें। तो कोफिशिएंट्स आपको 5th टर्म मतलब T5 के लिए, T6 के लिए और T7। अब अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो हमेशा कोफिशिएंट जो बनता है वो TR+1 के फॉर्मूले से बनता है। TR+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा एक कम होती है, याद रखना। तो T5 के कोफिशिएंट की बात करूं वो NC4 बनेगा। T6 के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो n कॉम्बिनेशन 5 बनेगा और इसका n कॉम्बिनेशन 6। तो याद रखना कोफिशिएंट हमेशा इसकी पावर वैल्यू से एक कम बनता है। सही, ये रूल है। हमें ये बोल रहा है कि ये एपी कर रहे हैं, आर इन एपी। अगर ये एपी में होंगे तो इसका मतलब है जब तीन वैल्यूज होती हैं, तो जब भी तीन वैल्यू गिवन हो तो ये ए अगर ये बी, तो ये हमारा होगा अर्थमेटिक मीन। तो क्या होगा कि NC5 बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, लिखेंगे NC5 बी इफ इन एपी, अगर ये एपी में है देन NC5 बी अर्थमेटिक मीन ऑफ NC4 एंड NC6। तो किस तरह सॉल्व करेंगे आगे। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A+B/2। 2 को वहां ले जाऊं तो 2 अर्थमेटिक मीन बन गया ये। सही। अब वैल्यूज रखेंगे, 2 को वहां ले जाके अर्थमेटिक मीन हमारी सेंटर वाली वैल्यू वो NC5, तो लिख देंगे NC5। फिर A फर्स्ट वैल्यू हमारी NC4 है, फिर NC6। अब इनके फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, जो n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है, n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर फॉर्मूले से इससे खोलेंगे तो 2 लिखेंगे, n फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल है पहले आएगा और उसके बाद एक दफा n-5। आगे भी करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और लिखा जाएगा n-4 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 है तो ऊपर n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-6। गौर से समझना अब मैं यहाँ पर किस तरह सॉल्व करूंगा इसको। सही। अब मेरे पास क्या है, ऊपर है 2n फैक्टोरियल। मुझे हर जगह पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है या n-6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सब जगह बनाना है। देखो किस तरह बनाऊंगा। यहाँ पर मुझे अगर 6 फैक्टोरियल बनाना है तो इससे पिछला नंबर 6 मल्टीप्लाई करना, यहाँ 6 फैक्टोरियल बनाना है तो 5 और 6 मल्टीप्लाई करना।
तो जो वैल्यू मैं ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई करूंगा वही वैल्यू मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल बनाने के लिए मैंने 6 मल्टीप्लाई किया, पहले इतना करते हैं। तो ये हो गया 6 2 12 n फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 6 फैक्टोरियल, आगे n माइनस 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर 6 5 30 n फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 5 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल होगा, सही है। n माइनस 4 फैक्टोरियल। एक स्टेप में बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा कि समझना है, इसीलिए 6 फैक्टोरियल n माइनस। हुआ ये कि नीचे 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल सेम हो गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और ये नंबर 6 फैक्टोरियल से नहीं कटता, ये याद रखना है आपने, सही है। तो नीचे एज इट इज, इस पार्ट को तो एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरा n फैक्टोरियल ऊपर से, नीचे से 6 फैक्टोरियल। यहाँ बच जाएगा 30 डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस ऊपर कुछ नहीं 1, नीचे से 6 फैक्टोरियल कॉमन लिख दिया, n माइनस 6 फैक्टोरियल बचा। हुआ ये कि n फैक्टोरियल से सामने कट गया, 6 फैक्टोरियल से कट गया। अब फर्दर आपको यहाँ पर फिर नीचे ये जो ब्रैकेट वाले फैक्टोरियल है इसको 6 तक लेके जाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट होता है इसको ओपन करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे जैसे हम फैक्टोरियल में आगे, जैसे 6 फैक्टोरियल, अगर मैं इसके अगला नंबर इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन रिवर्स साइड में होती है। 6 फैक्टोरियल को ओपन करूं तो 6 5 फिर 4 इस तरह बनेगा। इसी तरह अगर मैं n माइनस 5 की बात करूं, इसको फैक्टोरियल को खोलूंगा तो पहला तो n माइनस 5 रहेगा। इसके साथ जब एक और दफा मैं 5 के साथ माइनस 5 के साथ एक और माइनस 1, तो अगला माइनस 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से इसको आगे ले जाता हूँ तो ये 6 फैक्टर आ जाता है, जहाँ 6 आएगा वहां रुक जाएंगे। इसी तरह यहाँ 4 वाले को खोलेंगे तो n माइनस 4 है, आगे बढ़ूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस 5, और आगे बढ़ूंगा n माइनस, जहां मेरा सिमिलर आ जाता है वहां मैं रुक जाऊंगा। अब मेरा ये हुआ कि n माइनस 6 कॉमन आएगा और फिर कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट स्टेप में कर देता हूँ कट करने वाला। अब मेरा रिमेनिंग जो बचा है मैं उससे सिंप्लीफाइड करूंगा। 12 अपॉन, जब फैक्टोरियल सॉल्व हो जाएगा ना, अब हम n सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बचा 30 डिवाइडेड बाय n माइनस 4 n माइनस 5 प्लस 1, सही। एलसीएम लेंगे दोनों साइड पे, इधर इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो n माइनस 4 n माइनस 5, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 1 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 5। सामने वैल्यू सेम है, n माइनस 5, ये कैंसिल हो गया। रिमेनिंग से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 12 है, यहाँ पर 30 है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, फिर 5n, 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5n माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 5 4 था 4 5 20। ये डिवाइड में वैल्यू माइनस 4 बच रही है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 12 इंटू n माइनस 4, तो 12n, 12 4 तो 48, ये है 30 प्लस 20, तो n स्क्वायर पहले लिखा, इन दोनों को सॉल्व किया माइनस n आ गया, प्लस 20 प्लस 30 को किया 50 आ गया। अब सारी वैल्यूज इधर आ जाएंगी, तो n स्क्वायर माइनस 9n, ये प्लस 12 है, यहाँ पर आके माइनस 12 है, प्लस 48 हो जाएगा, यहाँ पर आके माइनस 48 है, तो ये हमारा बन गया n स्क्वायर माइनस 19, ये सॉल्व करके आना है 21n प्लस 98 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आके अब करनी है आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमारी बन जाएगी, 98 है तो ये बनता है 14, 7 के टेबल में आता है 7 14 7 14 करके देख लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 7 98 हो रहा है, और इसी से प्लस करके 21 बनता है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 7 बनता है 21। यहाँ रख दूंगा माइनस 7n माइनस 21n, हमें 14 सॉरी, ये हमें 21 तो बनाना है ना इन दोनों नंबर से। 14n प्लस 98, इसमें से n कॉमन आ रहा है, अंदर बचा n माइनस 7, यहाँ से 14 कॉमन आ रहा है, n तो कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए सिर्फ 14, n बचा, माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज होती है, सही। तो ये आपके पास बना n माइनस 7 एक आ गया और n माइनस 14 एक आ गया, तो n माइनस 7 एक ब्रैकेट,
n माइनस 14 दूसरा ब्रैकेट, n की वैल्यू फाइंड करनी थी सवाल में, n माइनस 7 अलग जीरो से आएगा, n माइनस 14 n की वैल्यू एक आ गई 7 और एक n की वैल्यू आ गई माइनस 14 और वहाँ जाके प्लस 14। तो ये आपके दो आंसर आ गए। सही, तो ये आपका क्वेश्चन था जो सवाल यहाँ पर आपका खत्म हो गया। सही।